का नाम खराब कर देते हैं। हो सकता है बिटिया ने बात उठाई है, इतने लोग बैठे, 500 लोग बैठे, 500 लोगों में यही बेटी ने आवाज क्यों उठाई? ये इसको सुनना मेरा कर्म और कर्तव्य बनता है। चाहे कोरोना काल में कम भीड़ हो, चाहे ज्यादा भीड़ हो, लेकिन उस वक्त को टाइम लेके आना चाहिए। बहन इसमें लिखा है, सुनिए, आधार कार्ड मांगा पति का मैंने, आज से ही मांगा, पति के पर्स में नर्स, क्या लिखा है ये, थोड़ा सा इसमें पेन चलाया गया है, जिसने भी चलाया हो, इस शब्द को थोड़ा मोड़ किया गया, एक शब्द को नोटिस भेजा है, नोटिस भेजा, तलाक होगा नहीं, तलाक नोटिस भेजा है उन्होंने, लेकिन तलाक होगा नहीं, कृपा होगी 16 सितंबर 2023 तक समाधान हो पाएगा। लेकिन ससुर ने मारा है, ऐसा आप लोगों को डाउट है, आपको आपके ससुर ने भी मारा पीटा है, आप ससुर ने अपनी सीमाएं नाक कर आपके ऊपर, एक बहू के ऊपर कोई भी ससुर अंगुली नहीं उठा सकता, कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। इसमें लिखा हवन होगा निवास पर, हवन होगा निवास पर, लेकिन आपका निवास पर हवन आज तक नहीं हुआ। और यह मंत्र है, आप जो मंत्र मैंने लिख के दिया था उस मंत्र बोलिए। मैंने एक मंत्र बोला था आपको कि 108 बार प्रतिदिन बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ये प्रतिदिन करती हो? नहीं, अभी पता चला है, आपको अभी अपनी भाषा समझ में नहीं आई। ये मंत्र हर व्यक्ति को मैं कैमरे पे नहीं दिखाना चाहता हूं, और दिखा भी रहा हूं तो कोई नकल ना करे कृपया। सभी के मंत्र अलग अलग होते हैं और सभी का काम अलग अलग होता है, सबको अलग अलग विधि से करना होता है। कई बार एक मंत्र कई लोगों को दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि इनको ये मंत्र दिया और हमको भी यही मंत्र दिया। तो ये कहते हैं गुरु मुख से, जो गुरु मुख से बताया जाता है वो उसके लिए फलीभूत होता है। दूसरा लिखा है, तलाक हेतु पति ने आपको आधार कार्ड नंबर मांगा था, पति का नाम अमित कुमार है, मिश्रा है, घर में जादू टोना है, तंत्र विद्या की गई है और मोहिनी वशीकरण गलत संबंध स्थापित कर ये इससे आपको दूर कराया गया है, जिसके लिए ज्योतिष विद्वान पुंगी फलम क्रिया कहते हैं, जिसको बिगर स्पर्श के तांत्रिक लोग ठीक नहीं कर पाते हैं, बिगर स्पर्श के उसको लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। तो तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, आपको सात्विक पूजा करना चाहिए, क्योंकि आप भारत माता की सती अनुसुईया सावित्री सीता जैसी माताएं हैं। अपने पवित्र शरीर को रखिए, इसको नीलाम मत करिए। अरे पति नहीं रहे बाद में कोई बात नहीं, लेकिन चरित्रहीन मत बनिए। इसके लिए आपके लिए बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान हैं, बहुत अच्छी अच्छी पद्धतियां हैं। आपको यदि डबल विवाह का योग है तो घट विवाह हो जाता है, तुलसी विवाह हो जाता है, आंवला विवाह हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। आप बहन इसके लिए हमसे पर्सनल मिल लीजिए, मैं आपको विधान बता दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा, 100% सफलता मिलेगी। थोड़ा माइक चला गया, बोलिए बहन। मुझे ये आपने 101% सही बोला है कि इसके लिए स्पर्श करना पड़ता है। जब मुझे आभास हुआ कि मेरी सासू माँ ऐसा करवा रही है, पूरी घर में तंत्र करवाई है, ससुर जी पर तंत्र करवाई है और पति पर जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से तंत्र करवाई है। तो जब मुझे आभास हो गया तो मैंने सब जगह बेटी देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ लोग तांत्रिक विद्या भी करते हैं तो वो बोलते हैं हमें छूना पड़ेगा, तो मैंने कहा हम नहीं करेंगे ऐसा। तब मैं पंडित सरकार आई और मैंने 3 साल से 2018 से यहाँ पर आती आ रही हूँ और फिर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा। देखिए, यदि गले में सांस रहती है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि एक दिन भी रहेगा तो मैं प्रलय कर दूंगा, मैंने आपको सफलता पहुंचा दूंगा, आपको मदद कर दूंगा। इसमें 2023 तक लिखा है, वैसे तो 26 तक लिखा है, परिश्रम इसमें लिखा है 2023-2026 तक परिश्रम करना पड़ेगा। हवन होगा, धीरे धीरे आपको पति सुख प्राप्त होगा, आशीर्वाद। हवन होगा, धीरे धीरे आपको पति सुख प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। बस मैं आपके साथ एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, जो अपने पास, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मां सरस्वती ने मुझे बात दे रखे हैं, मैंने आपको अपने विधान से, अपने मन विवेक से आपको उत्तर विधिवत रूप से दिया है। मेरे बताए अनुसार चलिए, 101% तुम्हारा पति कहीं भी जाए दुनिया में, लेकिन एक दिन तुम्हारे पास आके तुम्हारे सिर पे हाथ रखेगा, ये मेरी गारंटी है। कहां से आई बहन? देखिए, ये तो परिश्रम है। क्या होता है बेटा, शादी कई बार हम लोग बिगर कुंडली के, बिगर ज्योतिष विद्वान के, बिगर मत के हम लोग विवाह कर लेते हैं, क्योंकि लालच में आ जाते हैं कि हमारी शादी अच्छी घर में हो रही, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ये हो गया, पैसा वाला, हम गरीब हैं। तो कई लोग लालच में बूढ़ों से शादी कर लेते हैं। मेरी बात समझिए। तो कई बार इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ज्योतिष विद्वानों से पूछना चाहिए कि मेरी शादी का योग इनसे है या नहीं, मेरा इनसे मंगलकारी योग बन रहा है या नहीं बन रहा, इनके द्वारा मुझे लाभ सुख लिखेगा या नहीं लिखेगा। कहते हैं ना कि जिससे शादी हुई भगवान ने लिख दिया, ब्रह्मा ने लिख दिया। हम सब लोग कहते हैं, हम लोग मानते भी, क्योंकि हिंदू है, ईश्वरवादी भी है, कि जो हो गया वो ईश्वर ने करा। ईश्वर सब चीज नहीं करता है। कई बार हम लोग गलत काम करके, खोटे खोटे आचरण करके अपना नाम खराब कर लेते हैं, अपना परिवार खराब कर लेते हैं। उसमें भगवान का दोष नहीं होता, तुम्हारी सोच का कर्म होता है। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए कह रहा हूं।
यदि आप अभी स्वस्थ बैठे हैं, मैं छत से जाके कूद जाऊं और हाथ पैर टूट जाए तो इसमें भगवान का क्या दोष है? आप जान मिलकर छत से गिर रहे हैं तो पैर में फ्रैक्चर तो होगा। जब दोष माना जाता है कि हमने कुछ किया नहीं और लेटे लेटे मेरा पैर टूट गया, तो उसका कारण पूछिए कैसे टूट गया। और जब तुम्हें ही छत से कूद के गिरे, पैर तोड़ लिया, सिर फाड़ लिया या फांसी पर लटक के कोमा में चले गए, तो इसमें प्रश्न का जवाब नहीं है। ये तो खुद ही जान रहे हो कि घर में टेंशन के कारण हमने फांसी लगाई थी, लेकिन गला दब गया हमारी, इसलिए गिच्ची काम नहीं कर रही है, इसलिए हमारी कमर काम नहीं कर रही है, इसलिए हमारा पेट टल गया है। तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही उसका उत्तर जानते हैं। यदि कोई बैठे बैठे अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, उसको पूछना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई बाधा होती है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज होती है, तब ऐसी दिक्कतें सामने आती है। देखिए चमगादड़ वहां रहते हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है, जो भगवान की निंदा करता है, जिसके भगवान घर में शुद्ध आचरण नहीं है, उनके खोटे खोटे आचरण है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पूर्वजों को नहीं पूछते, समय पे याद नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो भगवान की निंदा करते हैं, वो चमगादड़ के रूप में उनके पूर्वज लोग घर में वास कर लेते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जो उत्तरकांड में लिखा है कि चमगोदड़, जो आज समय कोरोना देख रहे हैं, चमगोदड़ चमगोदड़ कर रहे हो, हर आदमी चमगोदड़ है। जो परमात्मा की बुराई करता है वो चमगोदड़ ही बनेगा, जो ईश्वर की खंडना करेगा वो चमगोदड़ ही बनेगा, जो पूर्वजों को सताएगा, पितरों को सताएगा, माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, वो चमगोदड़ ही बनेगा। और फिर जैसा और ज्यादा गलत काम करेगा तो जाने क्या क्या बनेगा, हमारी गारंटी नहीं है। इसलिए बहन बैठ जाए देवी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसको लेमिनेशन करा कर रखना। और यदि कोई साधक गण कभी कोई छूने की या कोई बात करते हैं तो उनका कोई विधान होता है। जैसे कि डॉक्टर के यहां जाते हैं तो इंजेक्शन फेंक के नहीं लगाया जाता। क्या करते डॉक्टर लोग? क्या करते हैं डॉक्टर लोग? किसी को इंजेक्शन लगाना है तो फेंक के नहीं मारा जाता। भैंस के भी इंजेक्शन लगाते हैं पशु को, तो भी ठोक के ही मारा जाता है और पुट्ठे पे हाथ फेरा जाता है। यदि डॉक्टर के यहां जाएंगे, इंजेक्शन लगवाना है, तो वहां की जो नर्स होगी, जिस तरह से इंजेक्शन लगता होगा उसे ही लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें किसी भी यंत्र के माध्यम से फेंक के मारे और हाथ में इंजेक्शन लग जाए। यदि लगना हाथ में और आंख में लग गया तो आंख और फूट जाएगी, डॉक्टर पे केस हो जाएगा। तो कृपा करके ये कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं। कुछ साधक गण यदि आपके सिर पे बेटी मान के, बच्ची मान के, बहन मान के आपके सिर पे हाथ रखते हैं तो कोई इतराज नहीं है। आपका हाथ देखते हैं, नब्ज देखते हैं, कोई इतराज नहीं है। मन में खोटे आचरण नहीं होना चाहिए, मन में उनके पाप नहीं होना चाहिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई छुए ना, तो कृपया करके डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन यदि छू के लगता है तो छू के ही लगेगा। भभूति ऐसे मुंह से खानी पड़ेगी तो मुंह से खानी पड़ेगी। जल यदि आपको पीना है तो मुख से ही पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर पे छिड़कना और पेट में चला जाए। आजकल हम भी पहले बहुत भभूति देते थे, मैं आपको बता दूं, लेकिन हमने सुना, इंदौर में गया तो मेरे ऊपर एक केस दर्ज हुआ। आपको मुकेश जी को याद हो ना हो, एक बोबी बंदेला जी ने कार्यक्रम कराया था। एक बोबी बंदेला थे इंदौर में जी, जो भी हो, मेरे अच्छे भक्त रहे हैं। भक्त तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, चलते रहते हैं। गाड़ी है, पैसेंजर है, ट्रेन है, सवारी कभी सीट खाली नहीं होती है। तुम उतर जाओगे दूसरी बैठ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, श्रद्धा रखने से श्रद्धा बनती है, श्रद्धा तोड़ने से श्रद्धा टूट जाती है। कई बार गलत फहमी में भी टूट जाती है, लेकिन कभी कभी शिष्यों का नाम लेना चाहिए, इसमें कोई इतराज नहीं है। हमारे बोबी बंदेला शिष्य थे, शिष्य हैं और रहेंगे। दीक्षा लिए थे, दीक्षा दी थी, मैं गुरु हूं और जब तक संसार में रहूंगा और उनका अंश और वंश रहेगा, लेकिन उनके गुरु हम ही बजेंगे। जैसे पिता को बच्चे को भलाई फेंक दें, अनाथ आश्रम में फेंके आए, लेकिन बल्दियत में लिखना पड़ेगा फलाना नाम फलाने बल्ला वीरेंद्र कुमार, फलाने सुल्तान सिंह। भलाई वे तुम में 100 जूता मारते हो पिता में तुम रोज, लेकिन बल्दियत में बाप तो उन्हीं को लिखना पड़ेगा जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है। तो हम गुरु हैं, हमने दीक्षा दी है, तो हम तो तुम्हारे लीगल गुरु हैं। तुम दुनिया में कहूं चले जाओ, लेकिन छाप हमारी ही रहेगी। बल्दियत में नाम मेरा ही लिखना पड़ेगा, जो मेरी संतान होगी। मेरी बात समझे? तो कृपया करके, हम भी जब भभूति देते थे तो एक को इन्फेक्शन हो गया और इतने में निर्मल बाबा आ गए। अरे साहब, धनाके से केस होने लगे निर्मल बाबा, धमाके से केस। समोसा खाया, शुगर बढ़ गई, शक्कर पी, शुगर बढ़ गई। कही अच्छा शुगर है आपको, बोले एक शक्कर और पी लेना, चाशनी पी लेना, आपको शुगर ठीक हो जाएगी। तो पढ़ाई दे जाए तो क्या होगा? इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं। यदि शुगर वाले को और शक्कर खिला दी जाए तो भैया बीमारी बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, ये लॉजिक नहीं है। उसके लिए कड़वा एंटीवायरस, हर चीज के लिए एक एंटीवायरस की व्यवस्था होती है। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके खिलाफ में दवा दी जाती है, बराबरी की नहीं दी जाती है। शक्कर के वाले को शक्कर नहीं खिलाई जाती है, गुड़ वाले को गुड़ नहीं खिलाया जाता, गुड़ की दूसरी दवा दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमने भी योग को देखकर हमने भभूति देना बंद कर दिया। हमने कहा भैया विज्ञान का योग है और हम लोग पढ़े लिखे